Today we gonna start present perfect continuous tense. जो कि प्रेजेंट के अंदर है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी चल रहा है, जिसका काम हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी बाकी है। उन टेंसों के बारे में, उस काल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके भी सभी की तरह अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव 4 होते हैं, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन थर्ड पर्सन के साथ लगता है और हैव बीन फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी कि आई, वी, यू और दे के साथ और प्लूरल वर्ड्स के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ही, शी, इट या फिर किसी के नाम या सिंगुलर थिंग्स के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, जैसा कि हम आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये आप याद कर लीजिएगा। अगर मैं कहूँ जैसे इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले समझ लें किस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसमें वो बातें होती हैं जो हम काफ़ी टाइम से हम परफेक्टली हो तो गई, लेकिन उसका असर बाकी, यानी कि मैं जयपुर में अपने बर्थ से रह रही, अपने जन्म से मैं जयपुर में रह रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से शॉपिंग कर रही हूँ, जिसमें वक्त की बात आए और इसके अंदर हम एक चीज़ और लगाते हैं, सिंस या फिर फॉर। अब ये कहाँ पे लगा जाता है? अगर हमारे सेंटेंस के अंदर हम प्रॉपर वक्त के बारे में, प्रॉपर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और प्रॉपर टाइम के बारे में बात नहीं हो रही तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं जयपुर में अपने जन्म से रह रही हूँ तो मैं यहाँ पे सिंस का यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं पिछले हटा के मैं कहूँ सिर्फ 2 घंटे से मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं फॉर का यूज़ करूँगी, क्योंकि सामने वाले को ये नहीं पता कि मैं कौन से 2 घंटे से शॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। जहाँ पे प्रॉपर वक्त के बारे में नहीं पता, अगर संडे मंडे हम यूज़ करते हैं तो पता चल रहा है कि संडे मंडे की बात हो रही है, किसी डेट की बात हो रही है, किसी प्रॉपर वक्त की बात हो रही है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें वक्त प्रॉपर नहीं पता वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। मैं जयपुर में अपने जन्म से रह रही हूँ, ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, तो कौन रह रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन करता है इसमें, तो ये मैं, कौन रह रहा है जयपुर में, मैं रह रही हूँ, तो इसमें हम लगाएंगे आई, एज अ सब्जेक्ट होगा ये आई, और आई के साथ हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे, हैव बीन, आई हैव बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब क्या है इसमें, रहना, तो रहने को लिव बोलते हैं, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा लिविंग। आई हैव बीन लिविंग, कहाँ पे रह रहे हैं, जयपुर में, इन जयपुर, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर। फिर उसके बाद सिंस या फॉर, कब से रह रही हूँ मैं, अपने जन्म से, यानी कि मुझे बिल्कुल प्रॉपर पता है कि मैं कब से रह रही हूँ, प्रॉपर वक्त के बारे में पता है, तो हम यूज़ करेंगे सिंस माई बर्थ। इसी तरीके से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैं एक और बना के बताती हूँ, वही 2 घंटे से शॉपिंग कर रही हूँ, से शॉपिंग, मैं 2 घंटे से शॉपिंग कर रही हूँ, तो हम मैं की जगह हम, क्योंकि हम हैज़ बीन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम मैं की जगह मैं किसी का नाम ले लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुशरा। ओके, तो बुशरा
फिर हम उसके साथ लगाएंगे हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पे हम किसी का नाम आ गया। अगर यहाँ पे नाम नहीं आता तो हम यहाँ पे हैव का यूज़ कर लेते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन के अलावा थर्ड पर्सन होता है तो हम यहाँ पे हैव बीन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन आया, किसी का नाम आया, तो हमने हैज़ बीन का यूज़ करा है। बुशरा हैज़ बीन क्या कर रही है? वो शॉपिंग। शॉपिंग, बुशरा हैज़ बीन शॉपिंग। ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे आप शॉपिंग का यूज़ नहीं करोगे। ये मैंने आपको करने के नहीं बताया। बुशरा हैज़ बीन कर रही है, वो करने को बोलते हैं डू, और डू के साथ आईएनजी लगा के करेंगे डूइंग। बुशरा हैज़ बीन डूइंग, क्या कर रही हो? शॉपिंग। फॉर 2 hours। हम तुम्हारा पिछले 1 माह से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम सब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन इंतज़ार कर रहा है? हम कर रहे हैं, तो हम ले लेंगे इसको वी, तो इसका लगेगा हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब। वी हैव बीन, वी हैव बीन, हम क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार को बोलते हैं वेट, और वेट के साथ आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा वेटिंग। वी हैव बीन वेटिंग। हम पिछले, अगर सिर्फ है ना इंतज़ार कर रहे हैं 1 माह से, तो हम फॉर लगाते हैं, लेकिन पिछले 1 माह से बता दिया इन्होंने, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिंस लास्ट मंथ, सॉरी, वेटिंग फॉर यू, ये तो लिखा ही नहीं, वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। ओके।